प्रिय सारस्वत बंधुओं एवं सुधी श्रोताजनों, मैं राजेंद्र कुमार जानी, गांधीनगर, गुजरात, नित्य नूतन के अंतर्गत बाल विकास की एक नई संकल्पना लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। उर्वर भूमि में वर्षा की बूंदों से बीज अंकुरित होते हैं। बाद में कोपल, शाखा, प्रशाखा, पर्ण मिलकर एक पौधा बनता है जो पुष्प, फल, सब्जी, धान्य आदि प्रदान करता है। समय के साथ यही पौधा एक दिन वृक्ष और बाद में वटवृक्ष बनता है। यही तो वृक्ष की विकास प्रक्रिया है जो अंकुरण से प्रारंभ होती है। पौधा दो प्रकार का पोषण प्राप्त करके विकसित होता है। प्रथम भूरस, जो भूमि के अंदर से प्राप्त होता है, जो खाद और जल के रूप में जड़ों को पुष्ट करता है। समय समय पर पौधे के आसपास का अनावश्यक घास काटना भी पड़ता है, क्योंकि कई बार यह पौधे के विकास में बाधारूप बनता है। दूसरा विकास बाहर से होता है, जिसे द्युरस कहते हैं, जो बारिश, वायु, नमी एवं सूर्य किरणों से प्राप्त ऊष्मा से होता है। पृथ्वी पर आने वाले जीव की यही विकास यात्रा। पुरुष एवं स्त्री का आपसी स्नेह, शारीरिक आकर्षण और तन मन के एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाना, उनके स्नेह के प्रतीक रूप एक मानव जीव का उस स्त्री की कोख में आरोपण होता है। अब इस मातृ स्वरूपा धरा को उर्वर करने का दायित्व परिवार और जीवन साथी का है, जो उचित पोषण, आरोग्य की नियमित देखभाल और स्नेह जल के सिंचन से संभव है। इसीलिए इस समय में माता के लिए स्वास्थ्यप्रद आहार, आनंदप्रद एवं तनावमुक्त वातावरण, अच्छा पठन, श्रवण, अच्छे विचार का सर्जन आवश्यक है। इसलिए भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार का विधान है। उज्जवल परंपरा है, जिसके तहत कुछ संस्कार मातृत्व धारण करने से शिशु के जन्म और शिशु विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए हैं। चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी, गांधीनगर, गुजरात, तपोवन प्रकल्प के अंतर्गत सगर्भा माता के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करता है। एक संशोधन के अनुसार संगीत का सकारात्मक प्रभाव पौधे के विकास पर पड़ता है। वैसे ही माता के लिए आनंदप्रद वातावरण, उचित आहार विहार गर्भस्थ शिशु के विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इसीलिए शिशु के जन्म पूर्व और जन्म के बाद पेरेंटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। भूरस में खाद एवं जल के रूप में स्नेह, संस्कार, विरासत, परंपराएं, पारिवारिक मूल्य आदि शिशु रूपी बीज को स्वस्थ पौधे के रूप में अंकुरित करता है। भूरस ज्ञानार्जन के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका प्रारंभ माता के गर्भ से होता है। यह प्रक्रिया जैसे ही बीज अंकुरित होने से पहले और बाद में चलती रहती है, वैसे ही शिशु के जन्म से पहले प्रारंभ होती है और शिशु के जन्म के बाद भी निरंतर रूप से चलती रहती है। बालक का जन्म होता है, तब उसे स्नेह, पोषण, अच्छे आरोग्य के उपरांत शिक्षा एवं अनुभव भी देने पड़ते हैं, जो माता पिता, भाई बहन, परिवार, पड़ोस, सहपाठी, समाज सभी जगह से प्राप्त होते हैं। इसलिए बालक शाला में जब प्रवेश लेता है, तब शाला के मुख्य द्वार पर अंकित शब्द पढ़ने को मिलेंगे, ज्ञानार्थ प्रवेश। भूरस का मतलब शिक्षा एवं पोषण, जो गर्भावस्था में माता के माध्यम से बालक तक पहुंचता है। उसके पश्चात जब बालक जन्म लेता है, तब उसे पौधे की तरह पुष्पित, पल्लवित एवं विकसित करने हेतु विकास के सारे संसाधन उपलब्ध करवाने पड़ते हैं। इसलिए भूरस ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे छत्रपति शिवाजी ने अपनी माता जीजाबाई के मुख से राम लक्ष्मण की बातें सुनी थी, जो उनके चारित्र निर्माण में प्रभावशाली सिद्ध हुई। महाभारत में अभिमन्यु ने माता सुभद्रा की गर्भावस्था के दौरान युद्ध कला में चक्रव्यूह की बातें सुनी। इस अवस्था में भी मां को हर पल
सतर्क एवं जागरूक रहना पड़ता है, क्योंकि उसके गर्भ में एक और जीव पल रहा है। माता के मन एवं तन की सारी अच्छी एवं बुरी बातों का गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव पड़ता है, जिसमें आहार, विहार, जीवन शैली, आरोग्य, पोषण, खुशी, गम तमाम का समावेश होता है। माता सुभद्रा की थोड़े समय की निद्रावस्था अभिमन्यु के जीवन में अधूरापन लेकर आई। वह कौरवों द्वारा रचाए गए चक्रव्यूह के अंतिम व्यूह को पार नहीं कर पाया। नवजात बालक, उसके बाद शिशु, बालक, किशोर एवं युवावस्था से गुजरता है। विकास के प्रत्येक मोड़ पर इसकी अलग अलग जरूरतें होती हैं। उसके अनुसार उसकी देखभाल होनी चाहिए। हॉर्मोन्स के बदलाव आने से उसमें शारीरिक एवं मानसिक रूप में बदलाव आते हैं। इसे समझने के लिए तारुण्य शिक्षा एवं पॉजिटिव पेरेंटिंग की जानकारी होनी चाहिए। बालक की वय कक्षा के अनुसार पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक की डिजाइन, सीखने सिखाने की पद्धतियां, प्रयुक्तियां, TLM, वर्गखंड प्रक्रिया, संदर्भ साहित्य, नवाचार की जरूरत पड़ती है। इसके लिए शिक्षक को सक्षम बनना पड़ता है। शिक्षक का इसी संकल्पना के अनुसार क्षमतावर्धन की जरूरत पड़ती है। पौधा जैसे वृक्ष की ओर गति करता है या विकसित होता है, वैसे ही बालक किशोर और किशोर युवावस्था की ओर गति करता है। उसके बाद में प्रौढ़ावस्था और अंतिम पड़ाव वृद्धावस्था। अंतिम पड़ाव में वह ज्ञान वृद्ध और अनुभव की समृद्धि के साथ परिवार एवं नई पीढ़ी के लिए वटवृक्ष बनता है। पतझड़ की तरह जीवन में संघर्ष, चुनौतियां एवं दुख आते हैं। पतझड़ के बाद जैसे वसंत ऋतु आती है, वैसे दुख के बाद सुख, संघर्ष के बाद सिद्धि एवं समस्या के बाद समाधान का दौर आता है। युवावस्था में प्रवेश के साथ जो शिक्षा है, उसे प्रयोग में लाने का, तर्क एवं वैज्ञानिकता की कसौटी पर उसका परीक्षण करना, सत्यापित करने का समय है। भूरस अर्थात ज्ञान, वैसे द्यूरस अर्थात कर्म। इसलिए युवा जब उच्च शिक्षा प्राप्त करके विश्वविद्यालय छोड़ता है, तब सेवार्थ प्रस्थान शब्द का प्रयोग होता है। अब जो भी कुछ सीखा है उसे प्रयोग में लाना है, निर्धारित लक्ष्य को हासिल करना है। परिवार, समाज एवं राष्ट्र को कुछ प्रदान कर सकता है। इसलिए यहाँ शिक्षक और माता पिता की भूमिका मालिक की नहीं मगर बागबान की है। इसलिए अंकुरण की प्रक्रिया को बाल विकास के संदर्भ में समझना पड़ेगा। इससे पूर्व प्राथमिक शिक्षा को लेकर उच्च शिक्षा, गर्भावस्था से लेकर शिशु, बाल्य, किशोर एवं युवावस्था, सगर्भा से लेकर धात्री की देखभाल, शिक्षा, संस्कार, अच्छी आदतों से लेकर कौशल्यवर्धन, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक से लेकर भावनात्मक विकास, पोषण, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा, शिक्षकों के विविध अकादमिक विषयों पर क्षमतावर्धन, अभिभावकों के लिए पॉजिटिव पेरेंटिंग आदि विषयों का समावेश होता है। बालक की विकास प्रक्रिया में माता पिता, भाई बहन, परिवार के अन्य सदस्य, शिक्षक, सहपाठी, समाज एवं शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण प्रदान है। शिक्षा, आरोग्य एवं पोषण विभाग आदि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए आरोग्य, पोषण, शिक्षा एवं कारकिर्दी मार्गदर्शन तथा अकादमिक शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा के बीच में उचित समन्वय होना चाहिए, क्योंकि यह सारी सेवाएं एक दूसरे की पूरक एवं सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य है। अंकुरण के माध्यम से हम समय समय पर आपसे विविध विषयों को लेकर, विविध अतिथि वक्ताओं को लेकर संवाद स्थापित करेंगे। ये संवाद ज्ञान सेतु के रूप में, यह संवाद विद्या सेतु के रूप में, यह संवाद विज्ञान सेतु के रूप में, यह संवाद अनुभव सेतु के रूप में आपके सामने विविध विषयों पर समय समय पर करते रहेंगे। धन्यवाद।